बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे निर्गुण धारा यानी कि प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा जिसका नाम है। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल में निर्गुण धारा को प्रेम मार्गी, निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी या फिर सूफी शाखा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। आगे है सूफी धर्म का संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार से है। सूफी धर्म कहाँ से आया है? इस्लाम धर्म से आया है। तो इस्लाम धर्म इसका मूल है। फिर यह बटा दो भागों में, सरा को सनातनी कहा गया और बेसरा को सूफी कहा गया। और उसके बाद बेसरा में आपका चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय बटा। इसके बाद चिश्ती संप्रदाय में साबिरी और निजामी। उसके बाद सुहारवर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मिरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। और कादरी संप्रदाय में आपका वहाबिया संप्रदाय, वहाबिया और रजाकिया। तो इस प्रकार से इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। स्ट्रक्चर बस ध्यान में रहे, जरूरी नहीं कि पूरा याद ही हो आपको। मेन बस याद रहे कि सरा और बेसरा में बटा, सरा सनातनी हो गया, बेसरा ही सूफी हो गया और सूफी चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी और नक्शबंदी संप्रदाय में बटा। यह याद रहे मुख्य 4 भागों में सूफी बटा। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा देखिए यहाँ पे दिया गया है। जो प्रमुख है चिश्ती है, सुहारवर्दी है, कादरी है और नक्शबंदी है। तो आदि प्रवर्तक चिश्ती संप्रदाय के कौन है? अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती, जैसा पहले पढ़ चुके हैं। और इसका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1150 से पहले। सुहारवर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन इसके आदि प्रवर्तक कौन रहे हैं ये नहीं, लेकिन भारत में प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। इसका समय काल 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है यानी कि जो है 1250 के बाद। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी का है, बंदगी मोहम्मद गौस। मतलब कि कादरी संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक है अब्दुल कादिर जिलानी है। भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बंदगी मोहम्मद गौस और इसका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और अगला है नक्शबंदी संप्रदाय और इसके आदि प्रवर्तक वहा अलद्दीन नक्शबंद है। भारत में इसके प्रवर्तक मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग और इसका समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कम से कम भारत का प्रवर्तक तो याद रहे कि चिश्ती संप्रदाय का मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी का जलालुद्दीन सुर्खपोश, कादरी का बंदगी मोहम्मद गौस, नक्शबंदी का मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। एक शब्द याद रखे तो बैरंग याद रखे, नक्शबंदी बैरंग। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। सूफ का अर्थ है ऊन और सब का अर्थ है पंक्ति, सूफा का अर्थ है चबूतरा, सोफिया का अर्थ है विद्या, सफा का अर्थ है पवित्र या फिर निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन है? आइए देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि प्रस्तोता गणपति चंद्रगुप्त हैं। इनकी रचना हंसावली है, 1370 का। रचनाकार असाइत हैं। रामकुमार वर्मा का रचना चंदायन है, 1379 का। रचनाकार और कवि इसके मूल जो कवि हैं मुल्ला दाऊद, ये सब तो प्रस्तोता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रचना सत्यवती कथा 1501। यह रचना ईश्वरदास की है। रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं। मतलब सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन जो विद्वान है किसको मानता है? शुक्ल मृगावती को मानते हैं। 1501 का है या कुतुबन का है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हंसावली 1370 है। असाइद का इसको गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। चंदान 1379 का है। मुल्ला दाऊद का। रामकुमार वर्मा मानते हैं। सत्यवती कथा 1501 का है, ईश्वरदास का। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको मानते हैं कि सूफी प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि हैं। मृगावती कुतुबन का है, 1501 का। शुक्ल इन्हें मानते हैं। अब देखते हैं प्रमुख बातें क्या हैं। असाइद कृत हंसावली की रचना शोध विक्रम बैताल की कथा है। असाइद कृत हंसावली का रचना शोध विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है।
इसलिए हंसावली पड़ गया है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। यह भी याद रखिए कि मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, जो इनका किताब है उसमें। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा नाम से अभिहित किया है। कौन? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा से। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। देखिए, रचना है, वर्ष है, कवि है, प्रयुक्त भाषा है, प्रयुक्त छंद है। हंसावली है 1370 की, असाइद की है, राजस्थानी भाषा में, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग। चंदायन 1379 का, मुल्ला दाऊद का, अवधि में है, चौपाई दोहा में लिखा गया है। लखम सेन पद्मावती है, 1459 का है, दामोदर कवि का है, राजस्थानी में, चौपाई दोहा में है। लखम सेन पद्मावती कथा पूरा नाम है इसका, 1459, दामोदर कवि, राजस्थानी, चौपाई दोहा और सोरठा में। सत्यवती कथा 1501 का है, ईश्वरदास का, अवधि में, दोहा चौपाई। मृगावती 1501 का, कुतुबन का है, कुतुबन का है, अवधि में है, दोहा और चौपाई में है। ठीक है, दोहा और चौपाई में है। अगला है माधवानल काम कंदला 1527 का है। गणपति इसके हैं कौन? लेखक, राजस्थानी में है। ये सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। पद्मावत 1540 का है, जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी, अवधि में है, चौपाई और दोहा में है। मधुमालती 1545 का है, मंझन इसके लेखक हैं, अवधि में है, दोहा चौपाई है। माधवानल काम कंदला 2 बार आ गया, कई बार आएगा क्योंकि आप देखे हैं कि कई रचनाएं कई लोगों ने लिखी हैं। तो माधवानल काम कंदला 1556 का है, कुशल लाभ इसके लेखक है, राजस्थानी में है, चौपाई और दोहा है। माधवानल काम कंदला चौपाई। ठीक है, और अगला है प्रेम विलास प्रेमलता 1556 का है, जटमल का है और राजस्थानी में है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। रूप मंजरी है 1568 का, नंददास का, ब्रजभाषा में, दोहा चौपाई है। माधवानल काम कंदला आलम का भी है 1584 का, अवधि में, चौपाई दोहा और सोरठा का इसमें प्रयोग हुआ है। छिताई वार्ता 1590 का है, नारायण दास का, राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, दोनों का, दोहा और चौपाई में है। चित्रावली 1613 का है, उस्मान कवि का है, अवधि में और चौपाई दोहा में है या फिर दोहा और चौपाई में है। अगला आता है नाम रस रतन का 1618, पोहकर कवि ने इसे लिखा है, अवधि में, दोहा चौपाई। सब दोहा चौपाई तो है यहाँ से यहाँ तक। ज्ञानदीप का 1619 का है, शेख नबी का है, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी का, अवधि में और दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है छंद। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास का है, अवधि में, दोहा चौपाई का प्रयोग है। हंस जवाहिर 1731 का है, कासिम शाह का, अवधि में, दोहा चौपाई का प्रयोग है। नल चरित 1641 का, मुकुंद सिंह का है, अवधि में है, दोहा चौपाई का प्रयोग है। इंद्रावती 1744 का है, नूर मोहम्मद का है, अवधि में है, दोहा चौपाई का प्रयोग है। अनुराग बासीर 1764 का है, नूर मोहम्मद का, अवधि, और इसमें याद रखिए कि बरवा चौपाई का प्रयोग हुआ है। कम से कम इतना तो याद रहना ही चाहिए, 3 चीज़ें, चौथा चीज़ भी याद हो सके तो याद कर लीजिए। मतलब कि रचना, सन और उसके रचनाकार क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा, या फिर पूछ देगा कि इसके रचनाकार कौन है, तो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, दिल से याद होना चाहिए। आगे देखते हैं 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इसमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरंसा, साहिजा, दैवा, देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। इम्पोर्टेंट, जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य शुक्ल ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है, भक्ति काल की धारा में ही स्थान नहीं दिए हैं। याद रखिए, मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य
थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो मृगावती के जो रचयिता कुतुबन है चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। पहले सब आश्रित कवि रहा ही करते थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेम आख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, मतलब बहुपत्नी इसमें नहीं दिखाई गई हैं। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। तो इसमें 2 प्रेम कथाएं चलती हैं, प्रेमा और ताराचंद की भी और मधुमालती और मनोहर की भी। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक, याद रखिए कि बनारसी दास का आत्मकथा अर्धकथानक है, पूछा भी गया है, में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। मृगावती और मधुमालती तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। सन 1643 संबत 1700, मतलब 57 साल आगे रहता है संबत। दक्षिण के शाह नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। इंपॉर्टेंट है, 57 खंड याद रखिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रिय मतलब यूज किया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनका प्रिय अलंकार उसमें से है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। कौन कौन? मधुमालती, मृगावती। मलिक मोहम्मद जायसी ने 4 व्याख्यानों मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, चारों रचनाएं याद रखिए, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिदी यानी मुहिद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय निम्न हैं। देखिए उसके विषय क्या है? पद्मावत है ना, इसमें क्या है? नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में क्या है? वर्णमाला, ये आपके सिलेबस में भी है नेट के। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में क्या है? कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की इसमें प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यानक है। इसमें कहरा नामा में क्या है? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलानामा में क्या है? ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है मसलानामा में। कन्हावत में क्या है? इसका कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है प्रमुख रूप से। पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया और आखिरी कलाम हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। मतलब पहला शुरुआती का है, आधा भाग वह लिखा गया है कल्पना के आधार पर, बाकी का ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीति होती हुई परोक्ष सत्ता, परोक्ष और प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, परोक्ष मतलब जो सामने नहीं है। परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी ने उसे पूरा किया और वह कल्पना परोक्ष कबीरदास दिखाए थे, इनका मानना है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्नलिखित है। रत्नसेन का जो प्रतीक है वह मन और आत्मा का प्रतीक है। मन या फिर आत्मा का सिंहल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या फिर सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा के प्रतीक है। सुगा या फिर जो हीरामन तोता है सुगा, वह गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या फिर सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पूछा जाता है, सभी प्रतीकों को जरूर याद रखिए। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। कौन? विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती व्युत्पन्न हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेम आख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहाल देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, काम कंदला में।
प्रेम आख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। पद्मावत और चित्रावली। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। कौन? उस्मान चिश्ती। सूफी कवि उस्मान क्या थे? चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य से पूछा जाता है कौन किसका शिष्य था या फिर कौन किसके समकालीन थे, और जहांगीर के समकालीन थे उस्मान, और हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान कृत क्या है? चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली का वर्णन है। सुजान और चित्रावली, नेपाल के सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। बादशाह जो मोहम्मद शाह है उनके समकालीन नूर मोहम्मद थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ लिखा। कौन? रौजतुल हकायक। नूर मोहम्मद के इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आगमपुर की राजकुमारी, कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। आगे देखते हैं, बरवे रखे हैं। प्रमुख बातें देख लेते हैं क्या है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद के इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या फिर प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। याद रखिए, ध्यान से देखिए, सूरदास नामक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था, तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा भी लिखी थी। ये सूरदास नहीं तो वह सूरदास हैं, पंजाबी हैं, शाहजहां के समकालीन थे। नल दमयंती नामक प्रेम कथा भी लिखी हैं। आखिरी हम घड़ी में पहुंच चुके हैं आज के वीडियो के। महत्वपूर्ण प्रेम आख्यानक काव्य उसके नायक नायिका देखते हैं। चंदायन जो है इसमें लोर या फिर लोरिक और चंदा है। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण का वर्णन है, यह जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। मृगावती में राजकुमार और मृगावती का वर्णन है। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती का वर्णन है। पत्नी नागमती है, ये प्रेमिका पद्मावती के खोज में जाते हैं। मधुमालती में मधुमालती मनोहर, दो कहानियाँ चलती है, मधुमालती और मनोहर की, और उसी के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की। माधवन कामकंदला में कामकंदला और माधव की कहानी है। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण की कहानी है। रतन सेन में रंभा और सोमा की कहानी है। तो यह प्रमुख चीज़ें जरूर याद रखिए कि किस में कौन नायक नायिका है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट या महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।